हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार एक चीज नोटिस की होगी कि आपके पर्टिकुलर क्लास में 2 या 3 ही बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उनका ही हमेशा विच इज रैंक आता है, फर्स्ट रैंक, थर्ड, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे ही रैंक्स आते हैं। और चाहे आप कितनी भी मेहनत करो स्टूडेंट्स, लेकिन आप उनको आपके नीचे नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इसके पीछे रीजन क्या है? क्लास 10th को किस प्रकार से हमको इस पर्टिकुलर बैच में, मतलब कि 2025 और 2026 में, यानी कि हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूं, मतलब कि अगर तू भी 2026 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाला है तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपके भैया आपके साथ है। स्टार्ट कहां से करना है, किन किन चीजों को फॉलो करना है। 9th अगर पूरी की पूरी काम से गई है, मतलब कि 9th अगर तूने भाई पूरा की पूरा बर्बाद कर दिया है, तो ये वीडियो तेरे लिए है। और साथ ही स्टूडेंट्स, हमारा 10th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर है हमारे स्कूल का, तो एंजॉय करते करते हम किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं वो भी भैया पूरा बताएंगे। उससे पहले हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूं। इस वीडियो पे 1100 लाइक्स हो जाने चाहिए। मुझे नहीं पता, 1100 लाइक इस वीडियो पे हो जाने चाहिए। और आपको कमेंट्स में एक टारगेट दे रहा हूं स्टूडेंट्स कि 9th में आपको कितने परसेंटेज थे, ऑनेस्टली बताना है कि हाँ भैया 9th में मेरे इतने इतने परसेंटेज थे। और जब अगले साल इस समय पे 10th का रिजल्ट आएगा तो वापस इस वीडियो पे आके देखना, आपको समझ में आएगा कि आपने कितना ग्रोथ किया है और कितना मचाया है आपने आपके 10th कक्षा में। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत ज्यादा नॉर्मल रखा है मैंने। स्टडी कहां से करना है भैया की कुछ सिग्मा स्ट्रेटजीज जो कि पिछले 3-4 सालों से मैं बच्चों को दे रहा हूं। और आप आपके कोई भी जाके सीनियर्स को, आपके स्कूल के कोई भी सीनियर्स को पूछ लो स्टेट बोर्ड वाले भैया के बारे में, वो आपको बता देंगे कि भैया ने जो बोला था वही के वही पेपर में आता है। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स, लास्ट तक बने रहना है। आपको 1-to-1 टॉक करूंगा जो कि बस मेरे और तेरे बीच में होगा। कोई भी बात इधर उधर की नहीं होगी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। तो रोड मैप शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, स्टडी कहां से करें? देखो स्टूडेंट्स, 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। पहला ऑप्शन होता है विच इज ऑनलाइन ऑप्शन, जो कि सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन होता है। दूसरा होता है स्टूडेंट्स ऑफलाइन। अभी ऑफलाइन में भी 2 चीजें होती है। ऑफलाइन में एक चीज होती है आपका स्कूल होता है और आपके ट्यूशन क्लासेस होते हैं। अभी स्टूडेंट्स, इसको मैं 2 सिनेरियो में लेता हूं। मेरे पास एक बच्चा है विच इज एक वीक बच्चा है और एक एवरेज बच्चा है। अभी वीक बच्चा जो ऑफलाइन लगाएगा, ठीक है, ऑफलाइन वही बच्चे लगाओ जिनको ज्यादा से ज्यादा डाउट्स होते हैं और उनको एक माहौल की आवश्यकता होती है। माहौल की आवश्यकता इन द सेंस की जब तक उनके पास कोई उनके फ्रेंड्स या फिर आजू बाजू में बच्चे नहीं होंगे, स्टूडेंट्स नहीं होंगे, जब तक उनको वो माहौल नहीं मिलता तब तक उनकी स्टडी नहीं होती। तो वही बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लगाए। और जिनको मेंटर की आवश्यकता है तो भाई मुंह उठा के सीधा सीधा कोई भी ऑफलाइन क्लासेस पकड़ ले तेरे आजू बाजू के, जिनका अच्छा खासा स्ट्रक्चर होगा, अच्छा खासा फैसिलिटीज होंगी, वहां पे जाके तू लगा सकता। एवरेज बच्चा होगा जिसको ज्यादा डाउट्स नहीं आते होंगे, और डाउट्स आते भी होंगे तो वो यूट्यूब पे से वगैरह देख के वो सॉल्व कर लेता होगा, और उनको कोई ऐसे एज सच मेंटर की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, उनमें से मैं भी एक हूं, तो उनको आप फॉलो करके भी कर सकते हो। तो वो बच्चे ऑफलाइन मतलब बस स्कूल के लिए जाए, ठीक है, स्कूल तो आवश्यकता है, मतलब स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। और ऑनलाइन आप यूट्यूब पे रिलाई कर सकते हो, इनके लिए बैचेस वगैरह भी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप यहाँ पे तो आपको समझ गया है। तो मुझे बताना है कमेंट्स में कि आप पहले स्टूडेंट में आते हो या फिर आप दूसरे स्टूडेंट में आते हो, मतलब फर्स्ट सिनेरियो में आते हो या सेकंड सिनेरियो में। उसके बाद स्टूडेंट सिग्मा स्ट्रेटजी ध्यान से सुनना। हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूं। बी फर्स्ट, सी ऑन यूट्यूब देन गो टू द लेक्चर। मतलब कि देखो स्टूडेंट्स, होता क्या था, हमारे टाइम पे तो वैसे यूट्यूब वगैरह नहीं था, 2015 की बात करूं मैं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के समय पे आ गया था। तो होता क्या था स्टूडेंट्स, मैं क्या करता था, जो भी सपोज कल अगर कोई पर्टिकुलर एक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा है, समझो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा रहे, तो मैं क्या करूंगा, घर पे से पहले उसका थोड़ा सा देख के चले जाऊंगा, क्या क्या कंटेंट है यूट्यूब पे देख लूंगा, और फिर बाद में जाके मैं क्लास में बैठूंगा या फिर स्कूल में बैठूंगा। तो होता क्या था, मैं एड़े चाले भी कर सकता था, बैक बेंच पे जाके मस्ती भी कर सकता था। और अगर बाई चांस कोई टीचर ने मेरे को उठा भी दिया कि भाई अजय बोल इसका आंसर क्या था, मैं पढ़ा रहा था, तेरा ध्यान किधर था, तो मैं जाके आंसर बोल देता था। इससे होता क्या था स्टूडेंट्स, मेरे को एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी, मैं स्टूडेंट से आगे रह सकता था। तो ऐसे करोगे तो आपको एड़े चाले भी कर देंगे। एड़े चाले इन द सेंस कि आप क्या कर सकते हो, विच इज मजा भी कर सकते हो, और एट द सेम वे आप बाकी के बच्चों को भी एकदम डिमोलिश में डाल सकते हो, कि भाई डिल्यूजन में डाल सकते हो कि यार साला ये बंदा तो पढ़ाई नहीं कर रहा है लेकिन स्टिल इसको सब चीजें कैसे आती है। उसके बाद अगर कोई आपको आजू बाजू वाला बोल रहा होगा कि भाई 10वीं में 7 से 8 घंटा पढ़ाई करना है, भाई कुछ नहीं, बावला है वो। सबसे पहली चीज, अगर आप दिन में से 2 से 3 घंटा भी दे रहे हो सफिशिएंट है। इवनिंग में दो, मॉर्निंग में दो, कैसे भी दो, मतलब मैं तो यही सजेशन करूंगा कि मॉर्निंग में आप 1.5 घंटा दे दो,
ठीक है, और इवनिंग में आप 1.5 घंटा दे दो। इतना भी अगर आपने दे दिया स्टूडेंट्स, मतलब 1.5 घंटा भी दे दिया तो आपका हो जाएगा सफिशिएंट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ स्टडी। उसके बाद सिलेबस आपको कैसे खत्म करना है, ध्यान से समझना। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आज से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब कि मई या जून के महीने से, तो अगर कोई जून से भी शुरू कर रहा है सपोज, तो फेज 1 फेज 2 ले लो, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के अंदर स्टूडेंट्स आपको हाफ सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब कि सपोज साइंस के 10 चैप्टर है साइंस 1 के, और साइंस 2 के भी 10 चैप्टर है, तो साइंस 1 के 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, साइंस 2 के 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, मतलब 10 चैप्टर आपको करना, मतलब आधा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। ये चीजें ध्यान में रखना। मतलब अगर 7 चैप्टर्स है तो 7 में से 3.5 चैप्टर या फिर 4 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। उसके बाद फेज 2 में जाऊं, तो फेज 2 में स्टूडेंट्स दिसंबर तक आपको पूरा की पूरा आपको सिलेबस खत्म कर देना है। मतलब कि दो हिस्सों में मैंने बांटा है। सितंबर का एक स्लॉट ले लो, और सितंबर के बाद 4 महीने, मतलब जून से लेके तो सितंबर 4 महीने, सितंबर से लेके तो दिसंबर 4 महीने, ये 4 महीने का जो पीरियड होगा, इसमें आपको आधा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। अभी कैसे करना है, क्या करना है, अगर उस पर डिटेल में वीडियो चाहिए कि कौन से महीने में क्या करना है, तो मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं दे दूंगा। उसके बाद व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीट द चैप्टर, मतलब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करे तो करे क्या, ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपका पहला चैप्टर हो गया ग्रेविटेशन लिया, तो अभी क्या करना है आपको, ग्रेविटेशन चैप्टर आपको समझो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा दिया, फिर घर पे आना है, उसका 1 शॉट वीडियो देख लेना है। 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मतलब ग्रेविटेशन 1 शॉट वीडियो, स्टेट बोर्ड वाले भैया ऐसा डाल दो, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक बाद में रीड करना है, मतलब बैठ के शांति से बैठ के टेक्स्ट बुक रीड करो। साइंस के बस टेक्स्ट बुक्स रीड करो, एसएसटी वगैरह फलाना ठिकाना सब रट्टा मारो, और एक्सरसाइज मैथ्स की खुद बैठ के सॉल्व करना है। उसके बाद खुद के नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स की बात कर रहा हूं मैं। खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो मूर्खता कहलाओगे। खुद के नोट्स बनाते जाओ, एटलीस्ट मैथ्स और साइंस के तो भी बनाओ। बाकी के किसी के बनाना है नहीं बनाना है कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैथ्स और साइंस के तो बनाना है। फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर स्टूडेंट्स में इस साल की बात करूं तो लगभग 70 to 80% जो भी क्वेश्चंस थे वो पूरे के पूरे भाई हमारे पीवाईक्यू से फंसे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से फंसे थे। तो एक जाना है, मतलब करके जाना है। और बाद में स्टूडेंट्स आपके जो भी यूनिट टेस्ट होंगे, ट्यूशन के टेस्ट होंगे, वहां पे आपको टेस्ट देनी है, एनालाइज करना है कि हाँ भाई मैं कितना पानी में हूं, मतलब कि मेरे को कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सपोज 20 क्वेश्चन पेपर में थे तो उसमें से 10 आ रहे, 15 आ रहे, 17 आ रहे, कितने आ रहे, और जो नहीं आ रहे उनका रिवीजन करके वापस से आगे बढ़ना। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सभी चीजें समझ गई है। 10वीं कक्षा में बॉयफ्रेंड के नादी बिल्कुल लगने का नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तुम बोलोगे भैया नहीं वो मेरी दोस्त हेल्प करती है, मेरे को पढ़ाई में हेल्प करता है, हम सेल्फ स्टडी करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, स्टार्टिंग में सब चीजें अच्छी लगती है, पहले ही बोल रहा हूं मैं। लास्ट में होगा क्या, ध्यान से समझ ला, लास्ट में तेरा कटेगा। मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ पहली चीज तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पढ़ो मत, ठीक है। चैटिंग मीटिंग के चक्कर कक्षा है, हमको हमारा अगर हाईएस्ट पोटेंशियल पे जाना है तो हमको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होगा। मैं बड़े भैया जैसे समझा रहा हूँ भाई तेरे को। पहली चीज तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पढ़ो मत। कितने भी अच्छे तुम भी कितना भी बोल लो, नहीं भैया हमारे बीच में वैसा नहीं है, हम फलाना ठिकाना है, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स एंड एहसान, वैसा फालतू चीजें करो मत। बेस्ट फ्रेंड कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये चक्करों में पढ़ो मत। भाई मेहनत करनी पड़ेगी, शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, और जो जो चीजें मैं बोलूंगा अगर तूने उसको सही में एग्जीक्यूट कर लिया तो भाई तेरा मन चाह रिजल्ट टंके की चोट पे कहता हूं। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें तेरे को समझ में आ गई है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, जैसे मैंने बोला इस वीडियो पे 1001, और क्लास 10th में क्लास 9th में कितने परसेंटेज आपको मिले हैं वो भी मुझे बता देना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है अगले वीडियो में। टिल देन पीस आउट।